नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त विपुल शर्मा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बचपन से ही हम छोटे बच्चे से एक सवाल पूछते रहते हैं कि आप बड़े होके क्या बनोगे। वो छोटा बच्चा भी अपने आसपास, अपने घर परिवार, रिश्तेदार या और कहीं पड़ोस में देख के ये सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं आर्मी में जाऊंगा। अगर हम सही मायने में देखें तो उस समय उस बच्चे को ये पता ही नहीं होता कि उसे बड़ा होके क्या बनना है। पर जो भी दृश्य उसके दिमाग में पनपे हैं अपने आसपास के लोगों को देखकर, वो उसी के आधार पर डिसाइड करता है कि उसे बड़ा होके क्या बनना है। ये समस्या मुख्य रूप से जब वो 10वीं के बाद 11वीं कक्षा में आते हैं, जब उनके साथ कोरिलेट करती है, क्योंकि यही सबसे मेन टाइम है जब बच्चे को डिसाइड करना होता है कि वो कौन सी स्ट्रीम लेगा। और उस कौन सी स्ट्रीम लेने से ही उसका जो आगे का भविष्य है, जिसमें वो सीनियर सेकेंडरी की एजुकेशन, हायर एजुकेशन, जिसमें अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर पीएचडी तक की पढ़ाई करता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप जब 10वीं के बाद 11वीं में अपने विषयों का चुनाव कर रहे हो, अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन कर रहे हो, तो उस समय आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कौन सा विषय लेना चाहते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, लगभग पिछले कई वर्षों से एक ट्रेंड में हम चलते आ रहे हैं। हम उन सब्जेक्ट्स या उस स्ट्रीम का सिलेक्शन करते हैं 11th क्लास में, जो कि हम हमारी फैमिली में किसी ने लिया हो या हमारे दोस्त हमारे साथ लेना चाहते हो, या हम जो ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है। ट्रेंड के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा, मेरी जब 10वीं हुई 2011 में, मैंने उसके बाद मेडिकल प्लस एडिशनल मैथ के साथ अपनी 11वीं में सब्जेक्ट्स को चूज किया। और उस टाइम पे मेडिकल और नॉन मेडिकल का बहुत ज्यादा क्रेज था। आज के टाइम में जो डाटा बताता है, रिसेंट ईयर से लोग कॉमर्स की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं। पर मैं इसमें ये कहूंगा, इन सभी पॉइंट्स को दरकिनार करते हुए भी आपको उस विषय का चुनाव करना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो। और बहुत सारे लोगों को तो ताउम्र ही नहीं पता लगता कि उनकी किस विषय में रुचि है। इवन थ्री इडियट्स, तमाशा और बहुत सारी ऐसी मूवीज देख के, बुक्स पढ़ के, मोटिवेशनल वीडियोस देख के भी हम आज तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हमें किस विषय का चुनाव करना चाहिए। मैं इस संदर्भ में आपको ये बताना चाहूंगा, मेरी अपने उदाहरण के साथ, मैंने जब 10वीं करी, लगभग 87% अंकों से मैंने अपनी 10th पास आउट करी, जिसमें मैंने इंग्लिश में 99 स्कोर किए और साइंस में 98 स्कोर किए थे। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि आप मेडिकल लोगे या नॉन मेडिकल लोगे, और मैं आज ये सोचता हूँ कि मेरी इंग्लिश एक रूरल बैकग्राउंड से होने के बाद भी काफी अच्छी थी, तो मैं आर्ट्स ले सकता था, ह्यूमैनिटीज। पर आप सभी जानते हो कि आर्ट्स में कोई बारे में आज भी लोग उसको थोड़ा सा हीन भावना से देखते हैं, या पेरेंट्स भी ये बताते हुए सोचते हैं कि हमारे बच्चे ने आर्ट्स ले रखी है। कोई भी विषय मेरे से जब कभी भी पूछा जाता है कि कौन सा विषय अच्छा है, तो मैं उनको ये कहता हूं, सब विषय अच्छे होते हैं, उनको अच्छे से पढ़ना, उनमें स्पेशलाइजेशन करना, उन सब्जेक्ट्स पे कमांड करना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये जरूरी नहीं कि आप मेडिकल और नॉन मेडिकल ले लो और उसमें अच्छी पढ़ाई ना कर पाओ तो कोई फायदा नहीं होगा उन विषयों को लेने का। इवन आर्ट्स में आप काफी सारे सब्जेक्ट्स लेके, अच्छी पढ़ाई करके, ऐसे ही कॉमर्स में बहुत आगे तक जा सकते हो। दो चीजें इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि जो साइंस लेता है उसके पास एक प्लस बेनिफिट क्या है। साइंस वाला कॉमर्स में नहीं जा सकता पर आर्ट्स में जा सकता है। इसी तरीके से जो बच्चा कॉमर्स लेता है वो आर्ट्स में मतलब आगे अंडर ग्रेजुएशन में, बीए में एडमिशन ले सकता है। पर जो बच्चा 11th और 12th क्लास में ह्यूमैनिटीज या आर्ट लेता है, तो वो साइंस और कॉमर्स में नहीं जा सकता। तो इस विषय का आप जरूरी ध्यान रखें कि अगर भविष्य में जाके आपको अपने सब्जेक्ट्स चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो साइंस और कॉमर्स में तो फिर भी ऑप्शन ये रहेगा कि आप ह्यूमैनिटीज की तरफ चले जाओ। पर अगर आपने आर्ट्स ले लिया तो आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में नहीं जा पाओगे। अब जो कि यक्ष प्रश्न है कि हम अपने इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार कैसे विषयों का चुनाव करें 10th क्लास में। मेरा उसमें मानना सीधा सा ये है दोस्तों कि हम सभी का 9th 10th के अराउंड एक सब्जेक्ट बड़ा ही फेवरेट होता है। एक सब्जेक्ट सभी का, मैं अपने उदाहरण से देखूं तो मुझे इंग्लिश बड़ी अच्छी लगती थी, तो इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। ऐसे ही किसी का मैथमेटिक्स होता है, किसी का हिंदी होता है, किसी का साइंस होता है, किसी का अकाउंट्स की तरफ इंटरेस्ट होता है। तो हम सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमारी रुचि
किस विषय में, कि हमारा सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो किस सब्जेक्ट में है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो हमारा इंटरेस्टेड, जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट होता है उसको पढ़ते हुए हम कभी भी बोर नहीं होते। यहाँ बोर होने में सबसे बड़ी बात इसलिए आती है क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो अपने साथियों को, अपने घर परिवार को या टीचर को ये बताते हैं कि हमने इतने घंटों की पढ़ाई करी, पर उसी के कंपैरिजन में जब हम अपने इच्छा का, अपने इंटरेस्ट का, अपनी चॉइस का सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि हमने कितनी देर किया। एग्जाम्पल से, जैसे बहुत सारे लोगों का मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होता है तो वो काफी देर तक या किसी भी टाइम पे अगर उनसे कोई मैथमेटिक्स का क्वेरी उनके सामने रखे तो वो उसको बड़े इजीली उसको क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, या आपकी किस सब्जेक्ट में रुचि है। और ये कोई बाहर का नहीं आपको बता पाएगा, आप ही इसके बारे में अपने अंदर से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करें। दूसरा, क्योंकि जब आप अपने सब्जेक्ट जो आपके इंटरेस्ट का उसको चूज करेंगे तो आप उसमें जी तोड़ मेहनत कर पाओगे। जी तोड़ मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और आप कभी भी उस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए बोर नहीं होगे। मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि आप आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, मेडिकल लो, नॉन मेडिकल लो, आप कोई भी विषय का चुनाव करें पर अपनी इच्छा के हिसाब से चुनाव करें, ना कि अपने पेरेंट्स के दबाव में, समाज के दबाव में या अपने पीयर ग्रुप की मेरे फ्रेंड्स क्या लेना चाहते हैं। क्योंकि जिस विषय का आप 11th क्लास में चुनाव करते हो वो जीवन भर के लिए आपको उसी विषय में आगे पढ़ाई करनी होती है। तो जब भी आप विषय का चुनाव करें, अपने खुले मन से, अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव करें। अगर फिर भी किसी को अपने विषय को चुनने में या अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को पता करने में कोई दिक्कत है तो वो इस वीडियो के लिंक में दिए गए नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बता पाऊं कि अपनी रुचि के अनुसार आप विषय कैसे चूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।